अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिसेस शाहिदा इकबाल। आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे रिसीव न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए पढ़ते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होती हैं? डेटा टाइप्स डिफाइंस ए सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन द वैल्यूज़। यानी कि डेटा टाइप क्या है, ये क्यों जो है वो हम डिफ़ाइन करते हैं। तो इसलिए डिफ़ाइन की जाती हैं कि जो आपका आउटपुट आएगी और जो आप इनपुट ले रहे हैं वो किस टाइप, उसकी टाइप क्या होगी और उस डाटा पर वो किस किस्म का डाटा है और उस पर हम किस किस्म का जो ऑपरेशन है, किस किस्म के जो फंक्शंस हैं हम उन वैल्यूज़ पर जो है वो लगा सकते हैं। तो डेटा टाइप जो है अमूमन जो भी हमने डाटा डिफ़ाइन करना है, जो भी इनपुट्स हमने देनी है, तो उसकी टाइप जो है पहले डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है। तो ये डेटा टाइप कहलाती है। यानी कोई भी वैल्यू आपने कंप्यूटर के अंदर डाली है, इनपुट की है, तो उसकी डेटा टाइप हम पहले से जब प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो हम उसको साथ के साथ उसकी टाइप भी दे देते हैं, ताकि बाद में जो सेट ऑफ ऑपरेशंस हमने उस पर परफॉर्म करने हैं उस डाटा पर, तो डेटा टाइप की मदद से फिर ये आइडिया हो जाता है कि उस पर किस किस्म का ऑपरेशन, किस किस्म का फंक्शन जो है हमने परफॉर्म करना है। अमूमन जब हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स लेते हैं तो वो वेरिएबल किसी ना किसी टाइप के होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने मेमोरी के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी हमने उस वेरिएबल को दे दी है। यानी फिक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी हमने असाइन कर दी है उस वेरिएबल को। उसके बाद उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है फिर वो उस मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। तो आप लोगों को ये कनेक्शन समझ आ रहा होगा डेटा टाइप का, कि हमने वेरिएबल जब डिफाइन करना है इसका मतलब ये है कि हम अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो कंप्यूटर के अंदर एक बाकायदा सेटअप कर रहे हैं उस वेरिएबल के लिए। फिर बाद में जब हम उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालते हैं या कोई भी उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो उसका डाटा जो है वो उस मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि डाटा टाइप के लिए जो है वो हम उसको मेमोरी असाइन कर रहे होते हैं जब हम उसको डाटा टाइप दे रहे होते हैं, और साथ के साथ उसके अंदर हमें यूं भी अंदाज़ा हो जाता है कि उस पर किस किस्म का जो है वो फंक्शन हमने अप्लाई करना है। तो डेटा टाइप्स जो है वो जो मेजर कैटेगरीज हैं वो 3 हैं। इंटीजर डेटा टाइप, रियल डेटा टाइप, और रियल की मज़ीद फिर आगे जो है वो टाइप्स हैं फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। ये तीनों जो डेटा टाइप्स हैं ये रियल डेटा टाइप्स के अंदर आती हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो कैरेक्टर डेटा टाइप है। तो यहाँ पर एक छोटा सा टेबल यहाँ पे दिया गया है। ये छोटा सा टेबल जो है बेसिकली आपको जो है वो ये शो करा रहा है। देखें कि यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि डेटा टाइप जो है क्या है। बाइट है, इसका मतलब ये है कि मेमोरी के अंदर उसने कितना ऑक्यूपाई कर लिया है, 8 बिट्स। मिनिमम वैल्यूज़ और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस जो है वो टेबल के कॉलम के अंदर आपको शो हो रही हैं। उसके बाद शॉर्ट टाइप है, इंटीजर टाइप है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, रेफरेंस है। ये जस्ट मैंने एक टेबल आपको दिया है, शो कराया है यहाँ पर, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि बेसिकली ये चीज़ बताने के लिए, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए कि जब हम कोई डाटा टाइप डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने मेमोरी जो है वो असाइन कर दी है कि इस मेमोरी का ये वाला जो एरिया है ये मखसूस हो गया है, स्पेसिफिक हो गया है उस वेरिएबल के लिए जो कि हमने डिफाइन करना है। तो इसलिए जो है वो हर डाटा टाइप का अपना जो है वो नाम है और अपना अपना जो है वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है कि वो इतना डाटा, इतनी बिट्स को जो है वो स्टोर करवा सकती है, या इतना डाटा को जो है अपने अंदर स्टोर करवा सकती है। तो ये आगे जो है इसकी वैल्यूज़ है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। तो इस चीज़ पर अभी हमारा नहीं है फोकस। हमारा फोकस जो है बेसिकली इस चीज़ पर है कि मेमोरी जो है वो यूजेज कितनी होती है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पहली है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए यूज़ होती है। न्यूमेरिक वैल्यूज़ आपको पता है, नंबर्स 0 से 9 एंड ऑनवर्ड नंबर्स जो होते हैं उनको हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ कहते हैं। तो इंटीजर डेटा टाइप जो है वो क्या करती है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर करवाती है विद नो डेसिमल पॉइंट। नो डेसिमल पॉइंट का मतलब ये है कोई इसमें रियल वैल्यू नहीं होगी, यानी इशारिया वाला पार्ट नहीं आएगा अगर इंटीजर डेटा टाइप हमने डिफाइन की हुई है। अगर किसी वेरिएबल को हमने इंटीजर डेटा टाइप दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा।
ठीक है। और इसके अंदर ये तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ को भी और नेगेटिव वैल्यूज़ को भी, हर तरह की वैल्यूज़ को ये कवर कर रहा होता है। यानी इंटीजर डेटा टाइप क्या करता है, ये नंबर्स वाली वैल्यूज़ को स्टोर करवाता है, और ये जो है बग़ैर इशारिया के, नंबर वैल्यूज़ होंगी लेकिन बग़ैर इशारिया के, विदाउट डेसिमल पॉइंट जो है वो हमने स्टोर करवानी है। और इसमें तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती है। तो इसके एग्जांपल में जैसे यहाँ पर ये -10 -12 द बोथ वैल्यूज़ आर नेगेटिव, एंड 10 एंड 20 द बोथ आर पॉजिटिव वैल्यूज़। ये आगे एक टेबल है, इस टेबल से आपको जो है वो अंदाज़ा हो, ये सारी जितनी भी आपको डेटा टाइप्स आगे जो वो नज़र आ रही हैं, ये इंटीजर डेटा टाइप होती हैं तमाम की तमाम। तो अमूमन सिंपल इंटीजर की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स को जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है विद इन मेमोरी। और ये उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, यानी -3 to 768 से 3 to 767 तक इसकी जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती है, यहाँ तक हम वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हम वैल्यूज़ दे सकते हैं। उसके बाद ये साइंड इंटीजर है, इसमें जो है वो 2 है इसकी भी। उसके बाद अनसाइंड इंटीजर है, यहाँ पर 0 to 65535, ये बाकी आगे वैल्यूज़ आप खुद जो है वो देख सकते हैं। तो शॉर्ट इंटीजर है, ये 2 बाइट्स लेता है। साइंड शॉर्ट इंटीजर भी 2 बाइट्स लेता है। अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट्स लेता है। लॉन्ग इंटीजर जो है वो 4 बाइट लेता है। तो ये, लेकिन बहरहाल जब हम इंटीजर डेटा टाइप की बात कर रहे होते हैं सिंपली, तो हम इस एंड की बात कर रहे होते हैं। इट मीन्स कि ये जो है हम 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करा रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं रियल डेटा टाइप्स। और रियल डेटा टाइप्स ऐसी डेटा टाइप्स होती हैं जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करवा रही होती हैं विद डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन, यानी इशारिया वाली वैल्यूज़ को भी ये कवर करती हैं। देखिए इंटीजर डेटा टाइप जब हमने दी थी, तो इंटीजर डेटा टाइप जो है वो इशारिया को कवर नहीं करती थी, बट जो रियल डेटा टाइप है वो इशारिया वाले पॉइंट्स को भी, डेसिमल पॉइंट्स को भी कवर कर रही होती है। इसमें भी दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको शो कराया -10.3, ये 3 जो है पॉइंट्स के बाद है, तो इशारिया वाला है ये पोर्शन, तो ये भी इंक्लूडेड होता है रियल डेटा टाइप्स में। -84.6, तो ये भी 0.6 भी इंक्लूडेड होगी ये वैल्यू। 23.5 ये भी इंक्लूडेड होगी। तो दोनों का फ़र्क आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अगर हम इंटीजर देते तो ओनली 10, 34, 23 आता, और जब हमने रियल डेटा टाइप दिया है तो यहाँ पर पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ भी साथ में आ गई हैं। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट भी इसका साथ में होता है जो कि इशारिया वाला होता है। तो ये जो है फ्लोटिंग पॉइंट्स जो हमारे पास रियल डेटा टाइप्स थी, तो उनकी जो है वो फ्लोट है। टाइप 1 फ्लोट 4 बाइट्स लेता है, डबल 8 बाइट्स लेता है, लॉन्ग डबल 10 बाइट्स लेता है। ये आप जहन में रखिएगा। इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, फ्लोट 4 बाइट्स लेता है, डबल 8 बाइट्स लेता है, और लॉन्ग डबल जो है वो 10 बाइट्स लेता है। आगे उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज आ जाती हैं। अच्छा, ये डिजिट ऑफ पर्सियन, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इशारिया के बाद 7 डिजिट्स तक, आफ्टर फ्लोटिंग पॉइंट, आफ्टर डेसिमल, जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, वो 7 डिजिट तक एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो शो करवाता है, 7 डिजिट तक। डबल में 15 डिजिट तक, और लॉन्ग डबल में 18 डिजिट तक जो है वो आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है रिजल्ट की। तो ये इतना ज़्यादा प्रिसाइज होता है कि जितना ज़्यादा जो है वो आप वैल्यूज़ डालते हैं, तो वो उसमें ये 7 पॉइंट्स तक, इशारिया के बाद, इशारे से पहले तो चलता है लेकिन इशारे के बाद ये 7 पॉइंट्स तक, ये 15 वैल्यूज़ तक, और ये 18 वैल्यूज़ तक जो है पर्सियन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये कि ज़्यादा प्रिसाइज होता है। उसके बाद देखते हैं जी कैरेक्टर डेटा टाइप है। ये कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करवाता है। कैरेक्टर से मुराद कोई भी लेटर हो सकता है, कोई सिंबल हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है। कैरेक्टर डेटा टाइप जो है क्या करती है, लेटर्स को स्टोर करवाती है, नंबर्स को स्टोर करवाती है, और सैम्पल्स को जो है स्टोर करवाती है। और ये इनक्लोज इन सिंगल कोट्स, ये सिंगल कोटेशन, यानी इसके अंदर जो वैल्यू दी जाती है वो सिंगल कोटेशन मार्क में होती है। और ये मेमोरी जो ऑक्यूपाई कर रहा होता है वो सिंगल बिट, 1 बिट एट ए टाइम। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कैरेक्टर क्या करता है। कैरेक्टर 1 बिट लेता है मेमोरी के अंदर, अपना जो है वो सिंगल, उसके बाद जो है आपके पास इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स लेता है। और ये जो है उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा A एंड
प्लस, तो आप देखें कि ये दोनों जो है दे बोथ आर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोटेशन मार्क, ये बोथ आर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोटेशन मार्क। ठीक हो गया। तो ये हमने यहाँ तक देखा। अब मैं आपको लेके चलती हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ कि इसका हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वो कैसे, थोड़ा सा आपको एंड में जो है वो आइडिया देती जाऊँ प्रैक्टिकल का कि ये जो है प्रैक्टिकल इसका कैसे होगा। ये देखिए, हम इधर आ जाते हैं, अपने सी के प्रोग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है देव सी प्लस प्लस, और इसको ओपन करने के बाद जो है हम कोई नया जो है वो प्रोजेक्ट खोलते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट जब हम खोलेंगे तो यहाँ पर जो है वो नई सोर्स फाइल खोल के ये देखिए, ये हमारे पास आ गया है हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर आकर हम जो है कोई वैल्यूज़ जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। हमने सपोज एक वेरिएबल लिया है इंटीजर, उस वेरिएबल का नाम हमने रखा है इंटीजर ए असाइन टू 10, इसको हमने वैल्यू दे दी है 10। ठीक हो गया। उसके बाद एक फ्लोटिंग पॉइंट, ये तमाम वेरिएबल्स जो है वो इकट्ठे, चूंकि मैं आपको डाटा टाइप समझाना चाह रही थी तो इसीलिए मैंने ये जो है साथ में इसके ये वैल्यूज़ भी साथ में मैं इसको इंक्लूड कर रही हूँ। तो 10 पॉइंट ये हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास कैरेक्टर टाइप की कोई वैल्यू ले लेते हैं, CHAR, चार टाइप का, फर्ज करें CH1 के नाम से, CH1 के जो है वो नाम से हमने क्या किया, CH1 के नाम से हमने ये दिया, और साथ में जो है वो मैं क्या कर रही हूँ, साथ में मैं इसके कोई वैल्यू इसको दे रही हूँ। फर्ज किया मैंने इसको दिया है A, बट इट विल इनक्लोज इन सिंगल कोटेशन मार्क। तो ये आप ये देखें कि ये आपका इसका जो है सिंगल कोटेशन मार्क का आना लाजमी है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो यहाँ से इसको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर दे देते हैं, और देन उसके बाद एंड में स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ जाएगा आपका। तो ये देखिए, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था, इसके अलावा हाउ टू राइट C++ प्रोग्राम, उसका भी लेक्चर है, उसका लिंक भी मैं जो है वो शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो बहरहाल अभी चूंकि हम ये वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप्स के लिए वेरिएबल के साथ साथ हमने क्या किया, इनको वैल्यूज़ दी हैं। वेरिएबल का लेक्चर भी ऑलरेडी जो है वो मेरे नीचे जो है सब्सक्रिप्शन अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। ठीक हो गया। तब ये इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये तीन जो है वेरिएबल्स हमने ले लिए। एक बात जहन नशीन होनी चाहिए आपके कि इंटीजर बगैर इशारिया के होते हैं, जो फ्लोटिंग या डबल या लॉन्ग डबल वैल्यूज़ होती हैं वो इशारिया के साथ होती हैं, और जो आपका कैरेक्टर टाइप वैल्यू होती है वो इनक्लोज इन सिंगल। देखें, हमने 10 दी है, कोई सिंगल कोटेशन मार्क नहीं लगाया, ये वैल्यू दी है, कोई सिंगल कोटेशन मार्क नहीं है, बट व्हेन वी आर गोइंग टू टेक इनपुट फॉर कैरेक्टर वेरिएबल्स, तो तब जो है वो हमने क्या करना है, इसको हमने सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर देना है। तो उसके बाद हम इन तमाम वेरिएबल्स को जो है वो प्रिंट करा देते हैं, सी आउट करके हम इनको जो है वो प्रिंट कराते हैं। एक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जो है ये एंडल लगा देते हैं। देन उसके बाद जो है वो अब यही इकट्ठे एक ही स्टेटमेंट में भी हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो हमने अपना बी की वैल्यू प्रिंट करा दी, और देन हमने जो है वो CH1 की वैल्यू जो है वो हमने प्रिंट करा दी है। तो यहाँ पर जो है हम इसको एंडल लिख देते हैं, ताकि ये हर एक के लिए जो है वो नया वो करे, नई लाइन में जो है वो लेकर आए। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको कंपाइल और रन कराते हैं, यानी F11 प्रेस करके। तो हमने इसको सेव नहीं किया था, इसको सेव कर लेते हैं। तो हम इसको सेव करते हैं डेटा टाइप्स के नाम से। हमने इसको सेव कर लिया प्रोग्राम को, और देन उसके बाद जो है वो हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद ये कंपाइल कराया उसने। कंपाइलिंग के बाद आपके पास देखिए सारी वैल्यूज़, हमने ए की वैल्यू दी थी 10, उसके बाद जो है वो फ्लोट की वैल्यू आई बी की, और देन ए जो है वो कैरेक्टर वेरिएबल जो हमारे पास हमने इसको वैल्यू दी थी वो आ चुकी है यहाँ पर। होप्स हो आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और आपको डेटा टाइप्स के बारे में भी बहुत बेहतर अंदाज में समझ आया होगा। तो अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे अलग से इनबॉक्स कर सकते हैं। आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे क्यूरी कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।